नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आपके लिए मैं अगेन नया लेक्चर लेकर आया हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। तो बिना देर गवाए पहले तो मैं यहाँ से फेल टिप पेन को ले लेता हूँ ताकि मैं इसको लिख पाऊँ अच्छे से। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बाद हमने पिछले लेक्चर में ज़रा सा मैंने एग्जांपल में देखी थी, जिसमें मैंने आपको इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया था और पॉलीगन का एग्जांपल दिया था। पॉलीगन जो बेस क्लास थी उससे डिराइव हो रही थी ट्रायंगल क्लास, और ट्रायंगल के अंदर और पॉलीगन के अंदर ही हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होते, दो लिस्ट बन रही थी, एक साइड्स की और एक साइड्स के इनपुट की, राइट, नंबर ऑफ साइड्स की और जितने नंबर ऑफ साइड्स है उनके इनपुट्स की भी उतने बार इनपुट लिया जाए, राइट। तो वो से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी इस समय वीडियो देख रहे हो तो पहला का पहला काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, देखते हैं इसके बारे में कि एक इजी, बहुत ही आसान, कॉम्पैक्ट, काफ़ी सुदृढ़ है, कॉम्पैक्ट है, अपने आप में संतुष्ट है, सिंटैक्स है उसका क्रिएट करने का, क्या, लिस्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग या अनदर लिस्ट। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही आसान तरीका है किसी स्ट्रिंग या किसी दूसरे लिस्ट से कोई नई लिस्ट क्रिएट करना, इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन शब्द आपने सुना होगा अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो आपके टीचर्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज देते हैं, राइट, पैराग्राफ। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ होता है, पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ता है उसको, उसके बाद आपको उसके आंसर को पढ़ने करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब हो गया कंप्लीट, ये बना के देगा, पूरा पूरा अच्छा से काम करेगा। इट्स अ वेरी कंसाइज वे टू क्या, क्रिएट अ न्यू लिस्ट। बड़ा ही छोटा ही, बड़ा ही कंसाइज और बड़ा ही आसान तरीका है, बाय परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन ईच आइटम इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट। उस एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई भी आइटम आप, कोई भी उस लिस्ट के हर आइटम पे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आपका बहुत बड़ा तरीका। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की दो ये बातें तो मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा सुन लेना या कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। Considerably faster than processing a list using for loop। ये बहुत ही फास्ट है भाई, कंसिडरेबली फास्टर जो प्रोसेस कर रही है लिस्ट को, ठीक है, फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। कैसे देखेंगे, चलो, राइट, लेट्स सी टू इट। सस्पेंस को ख़त्म करते हैं ना। ये देखिए, ये है सिंटैक्स, एक्सप्रेशन, फॉर लूप का इस्तेमाल होता है हमेशा इसके अंदर, एलिमेंट, इन कीवर्ड, फॉर ए कीवर्ड है, इन भी कीवर्ड है, जो मेंबरशिप वाला जो ऑपरेटर है, आइटरेबल जिसमें आप आइटरेट करना चाह रहे हैं, इफ कोई कंडीशन लगा रखिए। ऐसे भी वहाँ पर कई मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, राइट। तो 3 पार्ट्स है हमारे पास सिंटैक्स के। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक से ज़्यादा फॉर लूप भी हो सकता है, यस, कोई एक फॉर लूप ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मेरा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपको जितनी बार लगाना, नेस्टेड लूप लगा दो आप, मन करे तो एक लाइन के अंदर। ऑप्शनली वन और मोर इफ कंडीशंस, राइट, ऑप्शन है, एक इफ कंडीशन रखिए या कोई भी मत रखिए या कितनी बार भी रखिए, राइट, इफ एल्स भी कर सकते हैं आप। अच्छा, जो रिजल्ट होगा इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन का विल बी स्टोर्ड इन द न्यू लिस्ट। जो एक्सप्रेशन का जो होगा, जो रिजल्ट होगा वो नई लिस्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। जो फॉर लूप है मेरा वो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, आइटरेट करने के लिए, लूप चलाने के लिए उस आइटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट ऑप्शनली इंक्लूड्स द इफ कंडीशन। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, ये एक स्टेटमेंट आपको बता रही है। लीजिए एग्जांपल आपके सामने हाजिर है। एग्जांपल पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, राइट। सपोज we create a list of even numbers without list comprehension। तो जैसे क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो कैसा लगता है बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, अभी तक आप जैसा करते आ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। देखिए, इवन नम्स नाम का मैंने, इवन अंडरस्कोर नम्स नाम का मैंने एक नामकरण दिया, वेरिएबल का नाम दिया है, और ये वेरिएबल क्या है, लिस्ट वेरिएबल है। ये एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट पकड़ा दी। मैं कहा भाई पहले आप ये रखो संभाल के,
और मैंने कहा भाई इसके लिए चलो, किसके लिए, एक्स के लिए चलो, कहाँ से कहाँ तक, रेंज में चलो, रेंज मतलब 21, 0 से लेकर 20 तक, राइट, 0 से लेकर 20 तक जाएगा। अगर उस x की वैल्यू 2 से रिमाइंडर निकल के 0 के बराबर आ रही है, मतलब अगर वो 2 से डिवाइड होके डिविजिबल है तो क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। तो इवन नंबर नाम की जो खाली लिस्ट है उसमें अपेंड करते जाओ उस वैल्यू को, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो, और प्रिंट कर दो। कितने लाइन का प्रोग्राम बन रहा है ये देखो जरा, 1 2 3 4, 4 लाइन का प्रोग्राम बन रहा है, राइट। बड़े खुश हो रहे थे 4 लाइन के। अब ये काम मैं एक सिंगल लाइन में करके दिखा दूंगा तो मेरी लिस्ट बन गई 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आउटपुट आ गया। ये प्रोग्राम और ये आउटपुट एक ही स्लाइड में, स्लाइड नंबर 4, याद रखिएगा स्लाइड नंबर 4 में मैं एग्जांपल दे रहा हूं बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ले लो, है ना आसान। देखिए यहां पर मेरा ये 3 लाइन मेरी इकट्ठी होके एक लाइन में आ गई सॉरी, ये 3 लाइन मेरी इस एक लाइन में आ गई। मैंने कहा था एक लाइन में कर देंगे इस बात को तो 1 और 2 है ना, तो एक लाइन में क्या क्या आ गया, वही चीज जो इवन नम्स में क्रिएट कर रहा था, एम्प्टी मैंने लिस्ट दिया, तो मैंने कहा एक्स इन डालते जाओ इसमें, और x मेरा कहाँ काम आ रहा है, फॉर लूप में काम आ रहा है, जो कि रेंज 21 तक जा रहा है, मतलब 0 से 20 तक। जब कंडीशन ये हो, जब ये होगा तब ये कंडीशन जब फुलफिल करेगी उस x को इसमें करते रहो। इसका और अच्छे से एग्जांपल आपको नेक्स्ट पेज पे दूंगा, और प्रिंट कर देगा। तो सेम आउटपुट आपका आ गया। पहले आप 4 लाइन में काम कर रहे थे, अब आप यहाँ 2 लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लाइन में आप काम कर रहे हैं, पहले आप 4 लाइन में काम कर रहे थे, राइट। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात, हाँ। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, x फॉर x इन रेंज दिस, इस पूरे को अब जब मैंने ये लिखा है ना, इस पूरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, फॉर लूप को। element x would be returned if specified condition this evaluates to true। अगर कंडीशन इवेल्यूएट होती है ट्रू के लिए, ट्रू होती है, कंडीशन मेरी ट्रू आती है, मतलब 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो होगा ये वाला x जो है, राइट, बिफोर द फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड स्टोर्ड इन द न्यू लिस्ट। तो एक्सप्रेशन x simply stores the value of x into a new list। सिंपल, x की वैल्यू स्टोर कर रहा है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, सिंपल सा। और देखते एग्जांपल अपने साथ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आउटपुट, कलेक्शन और कंडीशन। क्या बात क्लियर हो रही है, दिख रहा है आपको। x+1 फॉर x इन रेंज 5 इफ x%2 इक्वल्स टू 2। देखते हैं क्या आता है, राइट। जिसका डिविजिबल 2 से डिवाइड करके 2 के बराबर आ रहा है, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 0 से ये 5 है तो कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। अब मुझे आप ये बताइए इनमें से कौन सा x होगा जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ जी 0 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। 1 करूं मैं तो भी नहीं आएगा, 2 करूं तो भी नहीं आएगा, 3 करूं तो भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, रिमाइंडर किस में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। और अगर किसी में नहीं आया तो यहाँ पर आउटपुट कुछ आएगा नहीं, तो मेरी एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी, क्योंकि x+1 मेरा कुछ आएगा ही नहीं, जो कंडीशन ये होगी। हाँ अगर इसकी जगह मेरा 0 होता
अगर इसकी जगह 2 की जगह मेरा 0 होता तो वही इवन नंबर्स वाली बात आती। तो इवन नंबर्स कौन से हैं? 0, 2 और 4, उनका एक एक जोड़ के हमारी लिस्ट बन के तैयार हो जाती 1, 3, 5। तो एक रैंडम सा एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है। तो क्या लिखा है? डू दिस, ये करो, फॉर दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन जो बन रहा है, फॉर दिस कलेक्शन इन दिस सिचुएशन, ये करो इस कलेक्शन के लिए इस सिचुएशन में, इस कंडीशन पर। तो ये हो गया मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देख लीजिए ध्यान से, ये आउटपुट आना चाहिए, ये करना है, आउटपुट आना चाहिए जब ये कंडीशन, ये कलेक्शन हो, कलेक्शन होने के बाद इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। देखिए कलर कोडिंग भी कर रखी है, देखिए आपके सामने मैंने। अगर ये हटाना चाहता तो मैं हटा भी देता हूँ, देखिए मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, आउटपुट, कलेक्शन, कंडीशन, डू दिस फॉर दिस कलेक्शन इन दिस सिचुएशन। देखिए आपको 3-4 बार मैंने आपको इसको बता दिया है। और देखिए एग्जाम्पल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, शिखर, बलराम, ऋतु, मोहन, अभिषेक। अब ये चूंकि जगह कम थी इसलिए नीचे आ गया, नहीं तो मैं यहाँ पर ऐसे रखा था, ऐसे रखता, राइट। नेम्स ये रहा, नेम्स 2, नई नेम्स 2 नाम की मैं नई लिस्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ एस के लिए चलो डू दिस, एस उठाओ। वो एस मेरा किस में है? नेम्स में से उठेगा जब ए होगा एस के अंदर। मतलब एस मेरा अगर ये है, इसमें ए है तो उठेगा, इसमें ए है तो उठेगा, इसमें ए है तो उठेगा, इसमें है तो उठेगा, इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी सब में ए अक्षर है, जो कैरेक्टर है मेरे पास, ए है इसके अंदर, हाँ जी है। इसमें 2 बार आ रहा था, पहली बार आते ही उठा लेगा इसको, इसके बार भी ए को उठाया है, इसकी बार भी किसको उठाया? इसको नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए नहीं है, तो इसको नहीं उठाएगा। तो शिखर, बलराम और मोहन, शिखर, बलराम और मोहन, इन तीनों को इसने पिक कर लिया और मेरी नई लिस्ट जनरेट हो गई नेम्स 2 के नाम से। तो उन नामों में स्मॉल ए है कि नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये स्ट्रिंग लिस्ट है, ये है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये है लिस्ट ऑफ क्या? स्ट्रिंग्स। देख रहे हो ध्यान से, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है ये, है ना। कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आ रही, कहो तो मैं इसको मिटा दूं। लो जी, इसको मैंने आपके लिए मिटा दिया। अब इस कोड को आराम से देख लीजिए तसल्ली से, अच्छा सा दिख रहा होगा। आउटपुट बेशक ना आपको दिख रहा हो, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा इसको और छोटा करने के, ताकि ये छुप ना जाए। लेकिन आउटपुट आपका यही आएगा, शिखर, बलराम और मोहन। बाकी ये 2 नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन मेरी यहाँ पे इनके लिए तो ट्रू है, इनके लिए फॉल्स है। तो फॉल्स वाली एंट्री नेम्स 2 में नहीं आएगी। क्या है बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इज दिस थिंग क्लियर? ग्रेट। और देखिए आपके लिए एग्जांपल लेकर आ गया, बिल्ड अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 10। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, या तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था, एक्स एक्स डबल स्टार 2, राइट, फॉर एक्स इन रेंज 11। 11 मतलब 0 से लेकर 10 तक जाएगा, रेंज फंक्शन में पढ़ा है, राइट, लूप्स में पढ़ा था हमने। 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। मतलब 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो 0 से लेकर 10 तक के सबके स्क्वायर्स नाम की एक नई लिस्ट जनरेट हो गई और उसने मुझे आउटपुट इस प्रकार दे दिया। यहाँ तक छुप रहा होगा आप लोगों का, राइट, यहाँ तक आपका छुप रहा होगा। तो कोशिश रहेगी मेरी कि अगली बार इस चीज़ का ध्यान रखूँ मैं यहाँ पर, राइट। इतना हिस्सा छुप रहा होगा आपका, है ना, इतना हिस्सा छुप रहा होगा। यहाँ भी 8 तक का छुप रहा होगा,
है ना, इस तरह से हो रहा होगा। तो ये मैं ध्यान रखूंगा इतना हिस्सा कि मेरा यहाँ पर दिक्कत ना रहे, नेक्स्ट स्लाइड्स में ध्यान रखूंगा मैं इस चीज़ का। तो आपको लेकिन प्रोग्राम तो अच्छे से दिख रहा होगा, राइट, भले आउटपुट आपका पुराना दिख रहा हो लेकिन आपको प्रोग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। नेस्टेड लूप्स की बात करें, राइट, nums 1 nums 2 1 2 3 4 5 6, राइट, x comma y for x in nums 1 for y in nums 2, ये नेस्टेड लूप है। इस लूप के अंदर ये लूप है, राइट, जब x की nums 1 वैल्यू है 1, जब x इक्वल्स टू 1 है तब उठाए y इक्वल टू 4, इन दोनों को जोड़ दिया, x और y क्या बना रहा है, टपल बना रहा है, ये ग्रुप कर रहा है, 1 और 4 जोड़ दिया, फिर 2 और 5 जोड़ 1 और 5, 1 और 6, देखिए क्लब करता गया, फिर 2 को किया 2,4 2,5 2,6, फिर 3 से किया, देखिए 3 से किया 3,4 3,5 3,6, हो सकता है आपको यहाँ ना दिख रहा हो लेकिन शॉर्ट में जो इनसेट है उसमें दिख रहा होगा आपको, राइट। तो ये प्रोग्राम ये काम कर रहा है। तो ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम टू लिस्ट इन फॉर्म ऑफ अ टपल आर एडेड इन द थर्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और देखते हैं, ये तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। मल्टीपल इफ कंडीशंस, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नेस्टेड लूप्स। इससे पहले हमने क्या किया, एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स, इससे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिस्ट, इससे पहले हमने क्या किया, इसका एग्जांपल देखा, इससे पहले हमने ये एग्जांपल भी देखा था, लिस्ट विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सब हमने देखे, 1 2 ये देखा, 3 4 5 और अब छठा, देखिए एक ही पीपीटी के अंदर छठा एग्जांपल भी है, देखिए we can use nested if, right, conditions with a list comprehension। तो सेम चीज x के लिए, चलो x को do this for this collection, ये क्या आ गया, do this for this collection, ठीक है, if सिचुएशन, या फिर if की जगह इन द सिचुएशन, सिचुएशन ये है मेरी, दो इफ स्टेटमेंट्स है कि x मेरा 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। तो 0 1 2 3 अप टू 20 तक के नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी है, तो 10 और 20 और 0, 3 नंबर्स हमारे सामने आउटपुट आ गए। ये मेरी होगी मल्टीपल इफ कंडीशंस। अब आगे मेरे पास इफ एल्स कंडीशन भी आ गई मेरे पास, देखिए ऑड इवन लिस्ट है ना, इवन एंटर कर दो, इवन लगा दो, क्या करेगा ये प्रिंट करेगा, पक्का प्रिंट करेगा, देखिए इवन प्रिंट करेगा, देखिए इफ i%2, इसको इवन ऑड करके प्रिंट करेगा, देखिए इस तरीके से करेगा। जब मेरा जो i है मेरा %2 इक्वल टू 0 एल्स ऑड फॉर दिस, देखिए मैंने क्या कर दिया, जो मेरी कंडीशन है ये देखिए सिचुएशन मैंने इधर कर दी, और जो लूप वाला खंडा था फॉर दिस कलेक्शन, ये देखिए मैंने अलग कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले फॉर कलेक्शन इधर आ रहा था हर बार, कोई जरूरी नहीं है, डू दिस, ठीक है। इसको देख के आपको ये याद आ रहा होगा, टर्नरी ऑपरेटर होता है आपका, सी ये क्वेश्चन मार्क और ये ऐसे करके था, इवन कुछ ऐसे करके आता, ठीक है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स ऐसे होता, राइट। इस तरीके से अगर ये कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आएगी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से आता, राइट। टर्नरी ऑपरेटर था हमारे पास, ये देखे C++ में था, C और C++ में टर्नरी ऑपरेटर, सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, तो उसी तरीके से आपको ये लग रहा है ये। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रहा हूं मैं, str i दे रहा हूं, i जो वैल्यू है वो दे रहा हूं मैं, प्लस इक्वल्स टू ये दे रहा हूं, इफ एल्स दिस,
तो जो नंबर मेरा निकल रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, और इक्वल टू इवन कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेटर के द्वारा कंकैटिनेट कर रहा हूँ। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पढ़ा था हमने, प्लस ऑपरेटर के द्वारा, वो चीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पे वो कर रहा हूँ। तो जो जो नंबर्स मेरे इवन है इक्वल्स टू इवन आएगा, जो जो नंबर्स मेरे ऑड है वो ऑड आएगा। कब से कब तक चल रहा है? 0 से लेकर 4 तक चल रहा है। देखिए ये भी ये चल रहा है, ये भी ये चल रहा है, देखिए सेम चीज़। तो पहले तो इसका जो आउटपुट आया कुछ इस प्रकार का आया, इवन ऑड इवन ऑड इवन। अब मुझे नहीं पता कि किसको दे रहा है ये, राइट? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब वही चीज़ मैंने इसको बताया कि मुझे स्पेसिफाई करके बताओ तुम किसे इवन और किसे ऑड कह रहे हो। तो सिखा कि भाई साहब, यूज़र भाई साहब, पाइथन कह रहा है मुझसे, यूज़र भाई साहब मैं 0 इक्वल्स टू इवन, 0 को इवन कह रहा हूँ, 1 को ऑड कह रहा हूँ, 2 को इवन कह रहा हूँ, 3 को ऑड कह रहा हूँ, 4 को इवन कह रहा हूँ। इसकी रेंज आप बढ़ा दीजिए तो अपने आप अलग से आउटपुट आ जाएगा इसका, इवन ऑड का। अभी आप 5 कर रखा है 0 से लेकर 4 तक, आप 0 से लेकर 10 तक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ 11 दे दीजिए, रेंज 11, राइट? तो 0 से लेकर 10 तक कर देगा, तो 10 की पूरी लिस्ट दे देगा आपको। तो इस तरीके से आपका ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद इफ एल्स कंडीशन हो गया। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है फ्लैटन लिस्ट। लिस्ट को फ्लैट कर दो, बिछा दो, फैला दो पूरी तरह। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिस्ट है मेरी, देखिए दिख रहा है ये चीज, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, और ये भी लिस्ट है, और ये बड़ी लिस्ट है। तो इट्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट जिसका नाम है मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ मैंने इस तरीके से, उसको मुझे फ्लैट कर देना है, पूरा बिछा देना है। नंबर निकाले फॉर रो, एक एक रो उठाई, 1 2 3 उठाई, 4 5 6 उठाई, और 7 8 9 उठाई, राइट? किस में से? मैट्रिक्स में से उठाई, फॉर नम, ठीक है, नम इन रो। क्या किया? हर नंबर को उठाया और उसकी लिस्ट निकाल दी। क्या करेगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर नंबर उस रो के लिए चलो और उसमें से हर रो को उठाते जाओ मैट्रिक्स में से। हर रो को उठाया, उस हर रो के हर नंबर को उठाया और उसको हमने बिछाते गए। तो ये मेरा हो गया फ्लैटन लिस्ट। ये नेस्टेड फॉर लूप चल रहा है, देखिए ये फॉर लूप और ये फॉर लूप, ये इसके अंदर है, नेस्टेड फॉर लूप एग्जांपल है, देखिए ये भी। तो ये फ्लैट लिस्ट मेरी हो गई। वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? टू फ्लैटन अ लिस्ट कंप्राइजिंग ऑफ, जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है, एक सिंगल लिस्ट में मल्टीपल लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है ये। मैं इसको एक ही लिस्ट में सबको पिरोना चाहता हूँ और इसी के तरह से पिरो दिया गया। तो फ्लैटन द लिस्ट यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। आई थिंक आपके बात समझ में आ रही होगी, राइट? तो इतनी बात हमने देख ली, फ्लैटन लिस्ट देख लिया, इफ एल्स देख लिया, मल्टीपल इफ कंडीशंस देख लिया, नेस्टेड लूप देख लिया, ये एग्जांपल भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये आपके लिए सिंटैक्स भी मैं लेकर आ गया। आई थिंक ऐसे बेहतरीन आपको कहीं समझ में नहीं आएगा ये आपको। और ये ऑब्वियसली ये मैंने नहीं बनाया, ये गूगल ने बनाया है। हाँ ये मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरे हैं, ये NFTs में लगा सकता हूँ इसको, राइट? और ये देखिए इस तरह से कर दिया। ये एग्जांपल आपको दिया विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो हमने सारी बात आज हमने कवर कर ली है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्ति करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की पूरी कहानी पढ़ ली। आई थिंक ये लेक्चर किसी को भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए। ये वीडियो बेस्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से है कि नहीं वो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको शेयर करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसी के साथ धन्यवाद।